मधी हम सभी लोग 5 बरस के लिए 2074 साल में अपना अमूल्य मतदान करके तीनों तह की सरकार बनाई है। केंद्र में केंद्रीय सरकार, प्रदेश में प्रदेश सरकार और स्थानीय में सभी गांव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका, महानगर पालिका में स्थानीय सरकार है। जनता ने जनता के पैसा से जनता के लगानी में प्रत्येक 5 साल में उसी के टैक्स द्वारा लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के आधार पर, संवैधानिक मूल्य और मान्यता के आधार पर संविधान के सर्वोच्चता को कायम रखते हुए, संसद के सर्वोच्चता को कायम रखते हुए प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचन का प्रावधान है। जनता एक बार 5 साल में एक बार निर्वाचन में भाग लेती है और वो ढुक रहती है कि हमको अब अगले 5 वर्ष में जो सरकार हमने बनाई है वो सरकार के क्रियाकलाप के आधार पर, उनके गुण और दोष के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, उनके जो एजेंडा है उसके एजेंडा के आधार पर हम फिर 5 वर्ष में मतदान करेंगे। लेकिन ये कैसा दुर्भाग्य है कि नेपाल के जनता ने संघीय सरकार को, केपी ओली के सरकार को, माधव नेपाल के सरकार को, प्रचंड के सरकार को, सभी कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त रूप से लगभग 2/3 के आसपास ने प्रचंड बहुमत दिया कि आप जाइए, देश बनाइए, देश में संघीयता को संस्थागत कीजिए, देश में लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता को संस्थागत कीजिए, देश में गणतंत्र को संस्थागत कीजिए, देश में संघीयता को संस्थागत कीजिए, देश के विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाइए, किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्यक्रम लगाइए, ले आइए, विद्यार्थी के लिए राहत लाइए, महिला के लिए राहत लाइए, दलित के लिए कार्यक्रम लाइए, उपेक्षित पीड़ित जनजाति, आदिवासी, थारू, महिला, मुसलमान के लिए कार्यक्रम लाइए और 5 साल में देश के उपलब्धि को रक्षा करते हुए, देश के उपलब्धि को संस्थागत करते हुए देश के समृद्धि के रास्ता पर ले जाइए। लेकिन ये कैसा विडंबना हुआ, कैसा ये विडंबना हुआ कि भाई भाई के झगड़ा में, पार्टी पार्टी के झगड़ा में, कुर्सी कुर्सी के झगड़ा में अरबों रुपया लगाने करके जो जनता ने जनप्रतिनिधि चुना था, उस जनप्रतिनिधि मूलक सर्वोच्च संस्था, जनप्रतिनिधि मूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा को आपने विघटन कर दिया। ये दुनिया का इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि एक पार्टी की लड़ाई में भाई केपी ओली नहीं सकते, प्रचंड जी नहीं सकते, माधव जी नहीं सकते, तो मधेसी के पास आते, महंत ठाकुर जी के पास आते, उपेंद्र यादव के पास, अब कहते कि आप लोग मिलकर के सरकार चलाइए, कम्युनिस्ट पार्टी से चलने वाला सरकार नहीं है। हम लोग खड़ा होते, हमारे नेता खड़ा होते, कहते कि ठीक है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी जब तुम्हारे हाथ में सत्ता जाता है, तुम लोग यही काम करते हो, तो मधेसी सक्षम है। मधेसी जगत जननी मां जानकी के भूमि के पैदाइश वाले लोग हैं, उन्होंने संघीयता के लिए लड़ा है, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ा है, उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ा है, उन्होंने जनता के समृद्धि के लिए लड़ा है, उन्होंने जनता के अधिकार के लिए लड़ा है। तो हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते, देश के लोकतांत्रिक शक्ति इस काम को आगे बढ़ाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, भाई भाई के झगड़ा में उन्होंने संसद को विघटन कर दिया।